हम देख रहे हैं अनुच्छेद 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में जो ये प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का 338 अनुच्छेद में किया गया है। इसका क्लोज 1 कहता है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा, और दूसरा क्लोज कहता है कि संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो टोटल 5 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों को मिलाकर किसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में टोटल 5 सदस्य होंगे। इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। कौन अवधारित करेगा? राष्ट्रपति। क्लोज 3 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा। किसको नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को। किसके? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। क्लोज 4 में है आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी, स्वयं ही। क्लोज 5 है 338 अनुच्छेद का। इसमें सब क्लोज क में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए संविधान या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के उपबंधित आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन पर निगरानी रखें और ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करें। यह कर्तव्य बताया गया है सब क्लोज ख में। क्लोज 5 के सब क्लोज ख में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करें। सब क्लोज ग में है कि अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लें और उन पर सलाह दें तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उसकी विकास की प्रगति का मूल्यांकन करें। किसको करना होगा? यह आयोग को करना होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को। सब क्लोज घ में है कि उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष ऐसे अन्य समयों को पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दें। सब क्लोज ग मतलब ई में ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें। ऐसे प्रतिवेदनों के में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण उन्हें इफेक्टिवली कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा विहित उन कार्यों को किया जाना चाहिए, या तो संघ द्वारा या फिर राज्य द्वारा किया जाना चाहिए, और आयोग के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना चाहिए। सब क्लोज च में है अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे। कौन करे? राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे। उसी प्रकार अनुच्छेद 338 के क्लोज 6 खंड 6 में बताया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है। यदि ऐसी कोई सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। क्लोज 7 में है कि जहाँ कोई ऐसा प्रतिवेदन या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है। किससे संबंध है? राज्य सरकार से। तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति, एक फोटोकॉपी उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई है किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई, एक्सेप्ट नहीं की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। क्लोज 8 में है कि आयोग को खंड 5 के उपखंड क में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय
इन्वेस्टिगेशन करते समय उपखंड ख में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय विशेषतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल कोड को होती है। वाद का विचारण करते समय सिविल कोड को होती है वे सभी शक्तियां किसको होंगी? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को होंगी। कौन कौन सी? क में है भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करवाना। ख में है किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। ग में है शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। घ में है किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। ङ में है साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। च में है कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। क्लोज 9 खंड 9 में है संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। क्लोज 10 में है कि इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत ऐसे आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी हैं। अनुच्छेद 338 क इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 में तो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसमें भी वही बातें दी गई है जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में दी गई हैं। जैसे क्लोज 1 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा। क्लोज 1 में है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। सेकंड क्लोज में है संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। सेम उसी में 338 अनुच्छेद 338 में दी गई थी वही बात यहाँ रिपीट हो गई है और फर्क इतना ही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में है। इसमें भी टोटल 5 सदस्य से मिलकर यह आयोग बनेगा। क्लोज 3 में राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा। चौथा क्लोज है आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। 5वां है क्लोज आयोग का कर्तव्य होगा कि वह सब क्लोज क में अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन पर निगरानी रखें तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करें। ख में है सब क्लोज ख में कि अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करें। सब क्लोज ग में है अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को योजना प्रक्रिया में भाग लें, उन पर सलाह दें तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करें। सब क्लोज घ में है उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सब क्लोज ग में है ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें। सब क्लोज च में है अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करें जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें। क्लोज 6 में है राष्ट्रपति ऐसे सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और यदि ऐसी सिफारिश जो है अस्वीकृत कर दी गई तो अस्वीकृति के कारणों की जांच करने वाला ज्ञापन भी होगा। 7वां क्लोज है जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसी रिपोर्ट की एक फोटोकॉपी उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके राज्य के साथ संबंधित सिफारिशों पर किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन होगा। क्लोज 8 है कि आयोग जो होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसमें कहा गया है कि खंड 5 के उपखंड क में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड ख में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय विशेषतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल कोड को है। जैसे क्लोज क में है सब क्लोज क में है कि भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। ख में है
किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। ग में है शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। घ में है किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना। ङ में है साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। च में है कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। च में है क्लोज 9 में संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। अनुच्छेद 338 ख। अनुच्छेद 338 ख है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित। आर्टिकल 338 बी यह किसके बारे में है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। क्लोज 1 में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एक आयोग होगा। राष्ट्रीय वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा। सेकंड क्लोज में संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। जो इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति द्वारा नियमों द्वारा अवधारित हो। किसके द्वारा नियम अवधारित होंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें भी 5 सदस्य होंगे। किसमें? पिछड़े वर्ग आयोग में। पिछड़े वर्ग बैकवर्ड क्लासेज में भी 5 सदस्य होंगे। किससे मिलकर बनेंगे? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से। तीसरे क्लोज में है कि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। चौथे क्लोज में आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। 5वें क्लोज में आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। क में है इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और मॉनिटर करना। ख में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किए जाने और रक्षोपायों के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना। ग में है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। घ में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग उचित समझे उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ङ में है ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए जाने चाहिए। च में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति संसद द्वारा किए गए उपबंधों के अध्ययन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें। क्लोज 6 में है राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन आदि ऐसे किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों का यदि कोई हो सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। 7वें क्लोज में है कि जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिसका संबंध राज्य सरकार से, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक फोटोकॉपी राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य से संबंधित सिफारिशों पर किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों यदि कोई हो सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। 8वें क्लोज में है कि आयोग को खंड 5 के उपखंड क में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण या उपखंड ख में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल कोर्ट की और विशेषज्ञ निम्नलिखित विषयों की बाबत सभी शक्तियां होंगी। क में भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना। ख में किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण पेश किए जाने की अपेक्षा करना। ग में है शपथ पत्रों पर साक्ष्य करना। घ में है किसी न्यायालय कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी फोटोकॉपी की अध्यपेक्षा करना। ङ में है साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। च में है कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करे। और क्लोज 9 में है संघ और प्रत्येक राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी। तो इसमें भी 9 क्लोज हैं। 338 बी में, 338 ए में भी और 338 में, तीनों ही राष्ट्रीय आयोग में दिए गए हैं। और क्लोज 9 में संघ और प्रत्येक राज्य सरकार का कर्तव्य होगा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामले उन पर आयोग से परामर्श करेगी। राज्य सरकार इन आयोग से परामर्श करेंगी।